धार्मिक लेटेस्ट ऑडियो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अमरनाथ की अमर कथा जब कहीं सुनी थी पार्वती और उत्तराखंड में लगाए आसन जहाँ बैठ गई कैलाशपति। पर्वत पे से उत्तराखंड में आसन मार करके बैठ गए और कथा श्रवण कराने लगे। ऐसा नहीं, भगवान शंकर ने अपने डमरू को आदेश दिया, जाओ जितने भी पशु पक्षी हैं सब उड़ा करके आओ। अग्नि को आदेश दिया, जाओ जितनी भी झाड़ियां हैं पेड़ पौधे हैं सब नष्ट करके आओ, अमर कथा कोई सुन न ले। और ऐसा ही नहीं, अग्नि चली है, जितनी भी झाड़ियां थी सब जला दिया, डमरू चला है, जो भी पशु पक्षी थे सब उड़ गए। लेकिन एक पेड़ की खो में एक तोती का अंडा रखा हुआ था, अंडा रखा हुआ था। इधर भगवान शंकर ने पार्वती को भगवान की अमर कथा का प्रसंग शुरू किया। जवाब दिया, पार्वती तुम हुंकारा देती रहना, सो न जाना। ऐसा ही नहीं भैया, पार्वती थोड़ी देर तो बैठी रही। अरे थोड़ी देर के बाद में उन्हें नींद न लो तो दवाई। तोती का अंडा रखा हुआ था, वो अंडा फूट गया, उससे बच्चा बन गया। अब पार्वती तो सोए गई, पार्वती को कथा सुना रहे भोले बाबा। अब हुंकारा कौन दे, मनो पार्वती हो तो बोले, वे तो पहले ही सोए गई। वो तोती का बच्चा हुंकारा देने लगा। तोती का बच्चा हुंकारा देने लगा। इधर काफी समय व्यतीत हो गया, पार्वती को नींद आ गई, वो नहीं सुन पाई अमर कथा। भोले बाबा अमर कथा सुना रहे, और पूरी जब अमर कथा हो गई, उस तोती के बच्चे ने पूरी अमर कथा सुन ली। उसके बाद पार्वती
से जवाब दिया। भोले बाबा ने अमर कथा सुनी, पार्वती की आंख खुली, स्वामी अरे हम तो कब की सो गई थी, हमने नहीं सुन पाई। बोले अमर कथा कौन सुन रहा था? इसका मतलब कोई सुन रहा था। तब तक वो तोती का बच्चा बड़ा हुआ और बड़ा होकर के वो उस गुफा से उड़ा, भगवान शंकर की नजर पहुंच गई। इसका मतलब यही अमर कथा सुनता रहा, यही हमारा चोर है। त्रिशूल छोड़ दिया है, जवाब दिया जाओ इसको मार के आओ। अब तोता उड़ रहा है, पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहा है। नारद के पास में पहुंच के बोले नारद जी हमें बचा लीजिए, नारद जी हमें बचा लीजिए। नारद बोले हम काहे को बचाएं, कथा तुमने सुनी, हम क्या करें? ऐसा नहीं, दोबारा नारद के पास में पहुंचा। नारद ने उपाय बताया, देखो व्यास की पत्नी आरडी वो गर्भ धारण करे हुए हैं और अपने अंटा पर अपने केसों को सुखा रही हैं और उन्हें थोड़ी देर के बाद जमुहाई आने वाली है। तुम तुच्छ सा रूप बनाना और मुंह के द्वारा अंदर में पेट में प्रवेश हो जाना। तोता ने वह काम किया, पहुंच गया व्यास के दरवाजे पर। व्यास की पत्नी अरड़ी छत पर चढ़ी हुई थी, उसने तुच्छ सा रूप बनाया, उन्हें जमुआई आई, वो अंदर पेट में प्रवेश हो गया। भगवान शंकर का त्रिशूल वहीं पर रुक गया। भगवान शंकर भागते भागते पीछे पीछे पहुंच गए व्यास के दरबार पर। जवाब दिया महाराज तुम्हारे दरवाजे पे मेरा चोर आया है। बोले चोर आया, कहाँ है चोर? देख लीजिए महाराज। बोले नहीं, अपनी पत्नी को पूछो। पत्नी से पूछा, बोले हाँ श्रीमान, कोई तुच्छ सा रूप बना करके अंदर मुंह में मेरे पेट में चला गया है। भोले बाबा से जवाब दिया व्यास ने, सुनो भोले बाबा मेरी पत्नी को मार देना और फिर अपने चोर को मार देना। भोले बाबा बोले नहीं, ये हम नहीं करेंगे, अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे पत्नी के गर्भ है, हम एक जान के बदले 2 जाने नहीं लेंगे। चले गए, काफी समय हो गया, नहीं लौट के आए। फिर भोले बाबा ने सोचा अब चलो, अब तो उसने बच्चा बनकर जन्म ले लिया हो। इधर पहुंच गए व्यास के दरवाजे पर पुनः। भोले बाबा आवाज लगाने लगे, अरे भाई बच्चा बन करके जन्म क्यों नहीं ले लेते हो? तो अंदर से व्यास वो सुखदेव आवाज लगाने लगे, बच्चा बन के हम जन्म ले, बाहर आए तुम हमें मार दो। बोले नहीं मारेंगे भाई, नहीं मारेंगे। सुखदेव बोले तो ऐसा करो, एक पल के लिए संसार पूरा निर्मोही कर दो। बोले ठीक है। भगवान शंकर ने एक पल के लिए पूरा संसार निर्मोही कर दिया। फिर जन्म लयो सुखदेव ने, सोई नरा लपेटे अंग, और भागत जाए रे बनी को, तो लगे व्यास जी संग। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव का जन्म हुआ और सुखदेव घर से भागते भागते जंगल में पहुंच गए, जहां संतों की लंबी भीड़ लगी हुई थी। गंगा के किनारे महाराज परीक्षित भी बैठे थे, लेकिन सुखदेव जी ने ये सोचा कि हमें पहले प्रभु का भजन करना है। बैठ गए और भजन करने लगे। और जब भजन पूर्ण हुआ तो सुखदेव जी ने ये भी सोचा कि जिंदगी में दुनिया में जो इंसान आया है, जिसने गुरु नहीं बनाए हैं, तो उसका कल्याण होने वाला नहीं बाबा जी। वो कहते ना कि बिन गुरु भवन जो डरे न कोई, और चाहे ब्रह्मच शंकर सम होई। ऐसा ही नहीं, जब सुखदेव जी ने भजन किया है, भजन जब सुखदेव जी कर रहे हैं, इधर इंद्र घबरा गया। इंद्र ने कहा कि अगर कोई भजन करता है तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। रंभा और उर्वशी को भेजा। रंभा और उर्वशी चली, चली है श्रृंगार सजाएगी रंभा दासी, चली है श्रृंगार सजाएगी रंभा दासी। सुखदेव भजन कर रहे हैं, रंभा और उर्वशी चली हैं बहुत सुंदर श्रृंगार बना करके सुखदेव की तपस्या भंग करने के लिए। आगे चली है रंभा जहाँ सुखदेव रहे सोए, चली है रंभा जहाँ सुखदेव रहे सोए, पहुंची गई रंभा जहाँ सुखदेव रहे। चली है श्रृंगार सजाएगी रंभा दासी,
सुखदेव ने जवाब दिया, अच्छा। बोले सुखदेव ब्रह्मा धर्म की मेरी माता, दया सारा ब्रह्मा भस्म होए तेरो नाथ। सोई मन में भई घबराए, ब्रह्मा दासी चलिए सकाल सजाए। सुखदेव ने, रंभा अगर अंदर आ गई हम तुम्हें श्राप दे देंगे। लौट गई रंभा इंद्र के पास में, बोली